हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से हम लोग अपने चैनल पे नए टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से सबको राधे राधे। जो हमने स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के साथ ही, आज हम लोग बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। इससे पहले हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ा था, जिसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद हम लोग थ्री फेस ट्रांसफार्मर, बैंक ट्रांसफार्मर पढ़ा था। आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही वर्क करता है और सेम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता ही रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अकॉर्डिंग ही चलता है। बस अंतर क्या होता है हम उसको देखते हैं और फिर इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, आपके सामने हमने ऑटो ट्रांसफार्मर और ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। हम यहाँ पे इनके बारे में बस छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे और हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया है इसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, और इसे हम कहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है, जिस ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर हम लोग जनरली अपने घरों के आसपास देखते हैं। इसे हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्यों टू वाइंडिंग कहते हैं? कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, बट अंतर क्या है, ये एक सिंगल कोर में ही दो अलग अलग वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। बट यहाँ पे हमारा जो कोर होता है उसमें हम लोग एक ही कोर की या एक ही कोर की वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिप्रेजेंट कर देते हैं। अंतर इतना है बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल कोर होगा, उस कोर में सारी सारी वाइंडिंग लपेटी होती है। उस जो वाइंडिंग आपकी जो टर्न होती है उसी में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट को देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये से हम टैपिंग पॉइंट कहते हैं। टैपिंग पॉइंट का मतलब होता है हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, अपने लोड के अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की खासियत होती है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग कॉपर का यूज़ बहुत कम करते हैं, और जबकि सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग दो वाइंडिंग में अलग अलग कॉपर के यूज़ करते हैं। इसीलिए कॉपर प्राइम इसमें हमारा कम यूज़ होता है कंपेरिजन टू सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर ने बनाया है इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग ये पूरी है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने कम कर रखी है। दैट मीन्स सेकेंडरी साइड में आउटपुट साइड हमारा वाइंडिंग कम यूज़ किया जा रहा है और प्राइमरी साइड पूरा पूरा वाइंडिंग यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिए, हम ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वीपी मतलब कि प्राइमरी वोल्टेज, एनपी मतलब कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, आईपी मतलब कि प्राइमरी करंट। अब यहाँ देखिए इस वाइंडिंग में जहाँ पे इस टैपिंग पॉइंट से जहाँ से सेकेंडरी आउटपुट के लिए हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग या आउटपुट के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे टैपिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग के कंपेरिजन में आधे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट कहलाएगा, जिसमें हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होगा। और इसके ऊपर जो हिस्सा है वो सिंगल कोर सीरीज वाइंडिंग कहलाएगा, जो आपको सामने लिखा हुआ है अब ये टैपिंग पॉइंट का मतलब समझ लीजिए। जनरली जैसे अब रियोस्टेट आपने देखा होगा, रियोस्टेट जो होता है जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, फिजिक्स लैब में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल लैब में देखा होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है उतने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको आगे या पीछे कर सकते हैं पॉइंटर को। तो उस कंडीशन में हमारा जिस पॉइंट पे भी हमारा पॉइंटर रुकता है उसी उतना ही रेजिस्टेंस हमारा इंस्ट्रूमेंट काउंट करेगा। सेम यही ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो हमारा ये सेकेंडरी साइड का पॉइंटर होता है, ये जितने भी पॉइंट पे ये जैसे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और ऊपर से हमारा यहाँ पे आउटपुट साइड का कहते हैं वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये वाइंडिंग को जितना लेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, और इसको नीचे करने तो वोल्टेज और कम होता रहेगा। तो ये हमारा टैपिंग अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट में जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पे हम देखें तो जैसे मैंने इस पॉइंट पे, ये हमारा मान लेते हैं ए पॉइंट है, यदि हम इस बी पॉइंट बना लें और बी पॉइंट पे भी हम ऐसे वायर को अगर निकाल लें तो ये जो स्विचिंग है यदि इस पर जुड़ जाएगी तो हमारा टैपिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ 100 वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 110 मतलब 110 वोल्ट हो जाएगा। यदि इसके हम आगे और सी पॉइंट बढ़ा दें, सब ध्यान समझिएगा, तो इस कंडीशन में ये यहाँ जुड़ जाएगा तो ये क्या जाएगा 120 वोल्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज हिसाब से बढ़ेगा, और ये वोल्टेज बढ़े किसके हिसाब से, लोड के हिसाब से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे बताऊं तो यदि आप सब लोगों ने आपने स्टेबलाइजर देखा होगा। स्टेबलाइजर इस प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग जितने भी टीवी या फ्रिज है इन सब में स्टेबलाइजर इनबिल्ड आता है, जुड़ा होता है। या जैसे अब नॉर्मली तो अगर जब पुराने समय में स्टेबलाइजर क्या करता था, वोल्टेज को इंक्रीज करता था और डिक्रीज करता था वोल्टेज को। तो वो क्या करता था, जितना मुझे वोल्टेज बढ़ाना है हम एक स्विच बना लेते थे, इससे हमारा स्विचिंग पॉइंट होता था। हम यदि यहाँ पे हमारा 100 वोल्टेज लिखा है, 200 300 400, तो इसको हिसाब से हम अपना घुमा देते थे तो हमारा पॉइंट फिर वोल्टेज बढ़ जाता था, और कम करना हो तो कम कर लेते थे। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा ऑटो ट्रांसफर करता है डी पॉइंट पे, तो हम अलग अलग टैपिंग बना लेते हैं, जितना मुझे चाहिए उस पॉइंट पे हम पहुँचा के लोड के अकॉर्डिंग अपना काम कर लेते थे। ठीक है, बात समझ में गई। यही हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो जाती है, इसी से ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा लगातार वर्क करता है। अब नेक्स्ट टाइप में हम इसके कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए लिखा है ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए लिखा है साफ साफ यहाँ लिखा इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर विद ओनली वन वाइंडिंग बाउंड ऑन द लैमिनेटेड कोर। अब देखिए साफ से लिखा ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये भी ट्रांसफार्मर तरह है जिसमें ओनली वन वाइंडिंग, एक वाइंडिंग होती है। मतलब कि एक हमारा समझ लीजिए इस तरह से, एक ये हमारा कोर है, इंटरनली हम कोर बना रहे हैं इस तरह से, और इसमें एक ही वाइंडिंग को लपेट दें। ठीक है, समझ लीजिए। तो वही लिखा है लैमिनेटेड हमारा जो कोर होता है उसमें हमारा एक सिंगल वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। उसके लिखा है नेक्स्ट पढ़ना, एंड ऑटो ट्रांसफार्मर इज सिमिलर टू वाइंड ट्रांसफार्मर। जो मैंने अभी आपको बताया सिमिलर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है और टू वाइंड ट्रांसफार्मर होता है, ये सिमिलर होते हैं, जैसे ही होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, डिफर इन द वे द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंटरलेटेड। अब बस अंतर क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर में, इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो इंटरलेट मतलब एक ही में होती है, बस यही हमारा डिफरेंस होता है। जबकि अभी मैंने आपको इससे पहले जो डायग्राम दिखाया था इसमें देखिए जो टू वाइंड ट्रांसफार्मर होता है इसमें वाइंडिंग एक प्राइमरी होती है, एक दूसरी वाइंडिंग होती है, मतलब अलग अलग लिम्स में या अलग अलग ब्रांच में अलग अलग वाइंडिंग होती है। बट इसमें क्या होता है एक ही कोर में सारी वाइंडिंग लपटी होती है, अलग अलग नहीं होती। बात समझी। उसके लिखा पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब वही बोला गया बात को कि हमारा जो वाइंडिंग होती है कॉमन होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इनबिल्ड कर दी जाती है। बात में ये ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत होती है। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम इसके एडवांटेजेस में बात करते हैं। देखिए एडवांटेज यहाँ दिए गए हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, लो कॉस्टली, सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है, देखिए इसमें लिखा है होता है कॉपर जो होता है लो यूज़ किया जाता है, मतलब कॉपर को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। जब कॉपर लो होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि कॉपर की कॉस्ट कम ज़्यादा होती है, कॉपर की कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, और जब कॉस्ट कम पड़ेगी, अब ये कॉपर लो होगा तो लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है बेटर रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से हमारा वोल्टेज हमको आसानी से मिल जाता है। उसके लो लॉसेस एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी टू वाइंड ट्रांसफार्मर, इसमें लिखा है कि इसमें लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं किसी कंपेरिजन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपेरिजन में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं टू वाइंड ट्रांसफार्मर में हमारा एक लॉस होता है PI एंड सेकेंड लॉस होता है PCU कॉपर लॉस, और ये कॉपर लॉस जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग होता है। बात समझिएगा। अब देखिए जब हमने कहा भी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो होता है वो लो होता है, कॉपर जो यूज़ करते हैं लो, तो यहाँ पे कॉपर लॉस जो PCU होता है वो भी क्या होगा, लो होगा। और जब कॉपर लॉस लो होगा तो ऑब्वियसली टू वाइंड कंपेरिजन में हमारा जो लॉस होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉसेज जो होंगे वो लो हो जाते हैं। बात समझे ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लो कॉस्टली लेस कॉस्टली होता है, बेटर रेगुलेशन होता है, इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है हमारी इसकी, और ये इसमें लॉसेस कम पाए जाते हैं।
ठीक है, ये सब घूम फिर के एक ही बात पे आते हैं कि यहाँ पे कॉपर का यूज़ हम लोग कम से कम करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अब देखिए सिंगल वाइंडिंग होने के कारण हम सिंगल वाइंडिंग होने के कुछ नुकसान भी हमारे बहुत हैं। तो वही देखिए द वेरियस एडवांटेज ऑफ द ऑटो में बहुत से एडवांटेज होते हैं, बट देन द आल्सो वन मेजर डिसएडवांटेज, के कुछ एक डिसएडवांटेज भी हैं। क्या लिखा है? द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है नॉट इंसुलेटेड होती है कंपेरिजन प्राइमरी वाइंडिंग के, ठीक है। उसके लिए इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड टू सप्लाई लो वोल्टेज, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज सप्लाई यूज करते हैं, फ्रॉम अ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कर सकते हैं, एंड देयर इज ए ब्रेक इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में एक तरह से एक ब्रेक लग जाता है, जिससे हमारा वोल्टेज जो है ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। द फुल प्राइमरी वोल्टेज कम इन क्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल विच इज डेंजरस द ऑपरेट एट द इक्विपमेंट। अब इस कंडीशन में यदि हम ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में, जैसे अब मान लीजिए ये हमारी वाइंडिंग है, ठीक है देखिए हम डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जब हम यहाँ पे हाई वोल्टेज देंगे, समझिए इधर से, यदि हम हाई वोल्टेज दें और तो हाई वोल्टेज पूरी वाइंडिंग रोटेट कर रही होगी, हम कितना ले रहे हैं, इतना ही वाइंडिंग ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा, वो तो हमारा केवल यहाँ पे लो वोल्टेज के फॉर्म में फ्लो करा। इन केस किसी रीजन से यहाँ कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाए, मतलब कोई वाइंडिंग टूट जाए, फॉल्ट हो जाए, उस केस में जो भी वोल्टेज होगा बाकी वो हमारा इसी पॉइंट से फ्लो कर जाएगा और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा बर्न हो जाएगा। इसी चीज़ की इशू रहता है यहाँ पे, ठीक है समझते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि यदि हमारा लो वोल्टेज के फॉर्म में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उस कंडीशन में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए डेंजरस होता है और ख़राब हो सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर शुड नॉट बी यूज टू इंटरकनेक्टिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हम ऑटो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज का यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। उसके लिए नेक्स्ट यूज्ड ओनली अ लिमिटेड प्लेस वेयर द स्लाइटली वेरिएशन एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड। हम इसका यूज़ बहुत लिमिटेड जगह पे करते हैं, जहाँ पे हमें वोल्टेज, जहाँ पे हमें एक इनपुट में वोल्टेज कम चाहिए या एक तरह से किसी भी वोल्टेज को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें जहाँ वोल्टेज को एक तरह से एडजस्ट करना है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये है एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर की। लिखा है इट इज़ यूज एज ए स्टार्टर टू गिव द 50 to 60% फुल लोड। स्टार्टर स्क्वायर के इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। हम लोग किसी भी मोटर को स्टार्ट करने में इसका करते हैं। स्टार्ट करने में मतलब कि एक तरह का फोर्स जनरेट करता है, जिससे हमें एक स्पार्क पैदा करता है, जिससे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से कर सकता है। इट इज यूज टू गिव अ स्मॉल बूस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेक्ट द वोल्टेज ऑफ। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स में क्या होता है, हमारा एक जगह से कोई वायर दूसरी जगह जा रहा है, अब फिर दूसरी जगह तीसरी जगह जा रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ जो वोल्टेज गया होगा उसने कुछ ना कुछ ड्रॉप पैदा किया होगा। अब हमको एक लिमिटेड, मतलब मान लेते हैं 100 वोल्ट को यहाँ से हमको यहाँ तक भेजना है, यहाँ तक पहुँचते ये 100 वोल्ट कहीं ना कहीं 75 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमको भेजना तो उधर है, तो हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को लगा के उसमें एक तरह से उस 75% जो 25 लेस हुआ उसको हम इंक्रीज कर देते, जिससे 100 वोल्टेज। वही लिखाया था स्मॉल सा बूस्ट, मतलब एक हल्का सा बूस्ट प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स को, जो वोल्टेज ड्रॉप को सही करने में हेल्प करता है। उसके इट इज आल्सो यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन की तरह रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं जिसमें हमारा एक एमीटर लगा होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, जिससे वोल्टेज को रेगुलेट करते, घटाते या बढ़ाते हैं। टाइपिंग के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूज्ड अ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड आल्सो इज द ऑडियो सिस्टम इन एंड रेलवे। हम लोग इसका कई जगह जहाँ पे एज अ सपोर्टिव काम करते हैं, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, ऑडियो सिस्टम होते हैं, और रेलवे में इनका यूज़ हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, मैं आपको यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट आपका है इसे हम टैपिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे हम इस नॉब के थ्रू रोटेट कराते हैं। यदि हम इस नॉब को रोटेट कराएंगे, मान लीजिए इस नॉब को मैंने इस तरह से रोटेट कराया, तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ रोटेट करना शुरू कर देगा, और ये इसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पे हमको जितनी हमारी जगह पे कॉपर की बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक प्राइमरी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मार्केशन करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा हमारा प्राइमरी है, और ये क्या करेगा, जहाँ पे आकर रुका, मतलब इतना हिस्सा उसका क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको टैपिंग, जितना मुझे चाहिए उतना हम इसको घुमा के अपना
इनपुट आउटपुट में काउंट कर सकते हैं। मतलब मैं इसको 220 वोल्टेज दे रहा हूँ, 220 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो इससे मैं 240 वोल्टेज आसानी से इंक्रीज़ कर सकता हूँ या इससे कम भी करा सकता हूँ। ठीक है, यही हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। नॉर्मली हम लोग इसको अपने लैब में देखा भी है और यूज़ भी करते हुए हम लोग पाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, मेरे ख्याल से आप लोग को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा, देखिएगा, बार बार इसकी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे, फिर नए टॉपिक के साथ नए डिस्कशन करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। इसको वीडियो देखिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और जैसा हो मुझे बताइए, कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।